एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारी इस वीडियो के अंदर। तो आज हम एक लेके आए हैं सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग एक और वीडियो, जो कि होने वाली है कि कैमरे के बारे में हम नॉलेज देने वाले हैं कि कैमरे कितने प्रकार के होते हैं और हमारे पास ये आईपी कैमरे, इनके अंदर क्या क्या आपको देखना है। अगर आप अपने घर में कैमरे वगैरह लगाने चाह रहे हो तो आपको कौन से कैमरे लगाने, कैसे क्या प्रोसेस है, सारा इस वीडियो के अंदर होने वाला है। उम्मीद करेंगे इस वीडियो को एंड तक जरूर देख। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हो हमारे पास कैमरे रखे हुए हैं, एनवीआर रखा हुआ है और यहाँ पे राउटर रखा हुआ है। मैं इन सभी को एक साइड रखता हूँ और उसके बाद इनके बारे में पूरी डिटेल बता दूं। भाई आप कैमरे लगवाते हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन सा चीजें आपको लगानी है। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो हमारे पास ये हिकविजन का है एक एनवीआर। जैसे कि एचडी कैमरे में क्या होता है कि यहाँ पे एनवीआर की जगह डीवीआर आता है, बॉक्स सेम आता है लेकिन ये डीवीआर लिख के आता है, यानी कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। ये होता है हमारा एचडी कैमरे के लिए। अगर आप आईपी कैमरे लेते हो उसके अंदर आता है एनवीआर, इसका मतलब होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एचडी कैमरे लगाओ तो डीवीआर और आईपी कैमरे लगाते हो तो एनवीआर। उसके बाद आपको देखने का भाई आपकी जरूरत क्या है, यानी कि आपको बढ़िया क्लियरिटी चाहिए और कोई भी आपको मेंटेनेंस का मतलब क्या है, भविष्य के अंदर आपको कोई समस्या ऐसी कुछ ना आए, तो उस चीज के लिए आप इसके लिए जा सकते हैं एनवीआर के लिए। इसका बजट थोड़ा महंगा जरूर पड़ता है लेकिन इसका मेंटेनेंस चार्जेस बिल्कुल जीरो है। अगर आपकी केबल वगैरह कटिंग हो गई तो बात अलग है, लेकिन इसका मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल जीरो है। एक बार आप पैसा जरूर फालतू लगा सकते हो लेकिन ये बेस्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको देखना क्या है एनवीआर के अंदर कि आपको जरूरत कितने कैमरे की। अगर आप 4 चैनल का एनवीआर लेना चाहते हो 4 का मिलेगा, 8 का लेना चाहते हो 8 का मिलेगा, 16, 32 जैसे अपने रिकॉर्डिंग के आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक ले रखा है 8 चैनल का एनवीआर। इसका अगर आप मॉडल नंबर देखो, क्योंकि इसमें बहुत प्रकार के एनवीआर आते हैं, यहाँ पे एक मॉडल नंबर आप इसको कंफर्म करना 8 चैनल का है। तो यहाँ पे मैं फोटो भी डाल देता हूँ जैसा कि आपको समझ ना आए तो ये हमारे पास 8 चैनल का एनवीआर है। ये है हमारा Q1 सीरीज का। बहुत सारे K1 आता है, Q1 आता है और 3-4 प्रकार के सीरीज आते हैं। ये हमने Q1 का ले रखा है। अब यहाँ पे हमारे चूज करने का मतलब क्या था, Q1, क्योंकि Q1 जो सीरीज है इसके अंदर हम 2 MP कैमरे हो गए, 4 MP कैमरे, 6 MP कैमरे तक लगा सकते हैं। इसके अंदर सारे कैमरे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप अदर कोई सीरीज लेते हो उसके अंदर 2 MP ही कैमरे लगेंगे, तो इस चीज का आपको एक विशेष ध्यान रखना है। इसके मॉडल नंबर को आपको कंफर्म कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 8 चैनल का ले रखा जैसे मैंने आपको बता दिया। इसकी अनबॉक्सिंग और इसके बारे में जैसे कनेक्ट कैसे करना है सारा प्रोसेस के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एनवीआर होगा। इसके साथ आपको लेने हैं कैमरे कौन से लेने हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने डीवीआर एनवीआर के बारे में बताया कि कैसे क्या आपको देखना है। ठीक है, ये हमारा 2 MP का है, तो MP के बारे में मैंने बता दिया, कोई सा भी आप लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारे आते हैं कैमरे। तो जैसा कि कैमरे देख पा रहे हो, कैमरे आते हैं 2 प्रकार के। जैसे मतलब प्रकार बोले तो ऐसा नहीं है, 2 प्रकार के। जैसे एक आता है इंडोर कैमरा, एक आता है आउटडोर कैमरा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बेसिकली डोम और बुलेट भी कह देते हैं। बुलेट कैमरा होता है हमारा आउटडोर के लिए, यानी कि बाहर के लिए, और इंडोर आता है घर के अंदर लगाना हो या फिर ऐसी जगह हो जहाँ पे अपन एरिया चौड़ाई ज्यादा हो लंबाई कम हो, तो उस चीज के लिए हमें ये कैमरे लगाने हैं गोल वाले। और जैसे हमारा एरिया कुछ लंबा हो तो उसके लिए हम आते हैं बुलेट कैमरे या फिर आउटडोर कैमरे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये सारे आईपी रेटेड कैमरे हैं, इनके अंदर पानी जाने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसमें मैंने जो कैमरे ले रखे हैं, अगर मैं इसका मॉडल नंबर वगैरह दिखाना चाहूँ तो आप आसानी से देख पाओगे कि 2 MP के 4 mm लेंस के साथ ये कैमरे हमारे आते हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 MP के लिए, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार की थी कि मेरे को 2 MP के कैमरे ही लगाने थे। ठीक है, अगर मैं इस एनवीआर के अंदर चाहूँ तो 6 MP या 8 MP तक कैमरे आसानी से लगा सकता हूँ, वो मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसके रेट के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि रेट इनका बढ़ता घटता रहता है, तो आपको देख लेना है। ठीक है, उसके बाद इनको कनेक्ट करने के लिए होती है एक केबल। तो यहाँ पे जैसे एचडी कैमरे में क्या होती है, नॉर्मल केबल लग जाती है जिसको हम बोलते हैं 3+1 केबल। जैसे नहीं, कहने का मतलब ये है कि उसमें 3 तो पावर केबल होती है और 1 कैमरे के लिए होता है। ठीक है, और ये आता है हमारी Cat6 केबल जिसके अंदर 8 तार हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 8 तार ही, इसको Cat6 केबल बोलते हैं। ये केबल हमारी आईपी कैमरे में लगती है और एचडी कैमरे में लगती है 3+1, यानी कि वो एचडी कैमरे के लिए होती है, नॉर्मल केबल होती है। आईपी कैमरे के लिए होती है Cat6 केबल। ठीक है, ये हमारी केबल होगी, ये केबल आपको लेनी है। इसको मैं रखता हूँ साइड में, और इसको पावर देने के लिए एक चीज की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है यहाँ पे पीओई स्विच। तो जैसा कि आप देख पाओगे हमने ये पीओ स्विच लिया है CP+ का। कैमरे हमारे हिकविजन का एनवीआर था, हिकविजन के कैमरे थे। यहाँ पे पीओई स्विच मेन काम होता है पावर देने का। तो पावर देने के लिए आप हिकविजन का ले सकते हो, मेरे को हिकविजन का मिला नहीं तो यहाँ पे मैं पीओई स्विच ले रहा हूँ CP+ का। अगर आप अदर कंपनी का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ पावर देने का काम करेगा।
और इनके कनेक्शन जोड़ने का काम करेगा सिंपली। ठीक है, ये हमारा पीओ स्विच है 8 चैनल का, जैसा कि आप देख पा रहे हो 8 चैनल का पीओ स्विच है। इसके अंदर भी एक आता है फुल गीगा के नाम से, तो आपको फुल गीगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी 90 मीटर केबल है, यानी कि एक कैमरे के अंदर 90 मीटर केबल लग रही है, तो आपको फुल गीगा की जरूरत पड़ेगी, जिससे उसका मतलब ये होता है, फुल गीगा का मतलब बेसिकली ये होता है कि वो पावर ज्यादा देता है। यानी कि अपनी केबल है 90 मीटर से ज्यादा लग गई, तो उस समय कैमरे के अंदर जो पावर होगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ ज्यादा हो जाएगी, थोड़ा बहुत जो केबल है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, और यहाँ पे पावर हमें कम पड़ जाएगी कैमरे के लिए। तो इसलिए हमें फुल गीगा लेना पड़ेगा, या फिर आपकी केबल छोटी लगेगी तो ये सस्ता जरूर आता है, आप ये सेम विदाउट गीगा आप ले सकते हो। ठीक है, हमारा सीपी प्लस का हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि आपको रिकॉर्डिंग कितने दिन की करनी है अपने हार्ड डिस्क में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके सामने हमने एक हार्ड डिस्क ले रखी है, सीगेट की हार्ड डिस्क है। इसमें हम रिकॉर्डिंग 500 GB की हार्ड डिस्क हमने ले रखी है। अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी ज़्यादा महीने 15-20 दिन की रिकॉर्डिंग का, आईपी कैमरे की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप एचडी कैमरे में करोगे तो एचडी कैमरे में क्या होता है, 4 कैमरों के अंदर 500 GB हार्ड डिस्क में 15 दिन की रिकॉर्डिंग अप्रोक्स हो जाती है। अगर आप आईपी कैमरे की बात करो तो आईपी कैमरे में क्या है, स्टोरेज ज़्यादा लगती है, तो अप्रोक्स ये 7 से 10 दिन की रिकॉर्डिंग होगी 4 कैमरों में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं सीगेट की 500 GB की हार्ड डिस्क, अगर आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हो हार्ड डिस्क का। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने दिखा दी, केबल दिखा दी, कैमरे वगैरह सारे दिखा दिए। और यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया, इसके लिए रिकॉर्डिंग हम अलग से भी एक वीडियो बनाएंगे कि इनको कनेक्ट कैसे करना है, इसके बारे में सारी डिटेल हम अब देंगे। लेकिन अगर आपको इन कैमरे को ऑनलाइन चलाना है तो उसके लिए आप एक राउटर जरूर लेना पड़ेगा आपको। मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कंपनी की तरफ से एक राउटर आता है। अगर आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, सीपी प्लस वगैरह, या फिर अदर कंपनी का भी कोई सा भी ले सकते हो। हमारे पास 4G राउटर है, जिसके अंदर हम सिम लगाएंगे, और सिम लगाने के बाद हमारे कैमरे ऑनलाइन अपने फोन में हम चला सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो के अंदर इतना ही था, हमें सिर्फ नॉलेज देनी थी आपको। अगर आप आईपी कैमरे लेते हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये बेसिकली अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहते हो हम इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो बनाएं जिसके अंदर हम इन कैमरे को चला के और सारा सेटअप करके दिखाएं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।